तो ये जैसे मैं ने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए पूरे सी लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि तो जैसे पहले जो हमने अभी बेसिक पढ़ा था वो सब है, और उसके बाद ये देखो जैसे एल्गोरिथम हो गए, फ्लो चार्ट हो गए, और फिर ये अपना ये जैसे सूडो कोड हो गया, और फिर ये अपना सी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है जैसे। तो जैसे देखो ये हमने प्रोग्राम्स जो बनाए हुए सारे, तो ये मैं सारा आपको दूंगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूँगा, तो आप उसके ऊपर जाके फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मैं ये पोस्ट करवा दूँगा हार्ड कॉपी इन नोट्स की। तो इस नोट्स की कॉस्ट रहेगी 199 रुपीज़, एंड जो इसकी शिपिंग चार्जेस है वो फ्री रहेंगे फॉर इंडिया ओनली। तो आपको अगर ये बाय करने हैं नोट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये गूगल फॉर्म का लिंक फिल कर सकते हैं। तो ये देखो ये सारे मैंने नोट्स बनाए हुए, एक एक चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। तो हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में हम सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं पूरा ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया हूँ सी लैंग्वेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं अपनी सी लैंग्वेज शुरू करने से पहले, कि जैसे हो गया व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि हो गया फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, एक्सेट्रा। और फिर जैसे ये कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, और फिर ब्लॉक डायग्राम हो गया, और फिर सब बेसिक और टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जैसे लो लेवल लैंग्वेज हो गया, असेंबली लेवल हो गया, हाई लेवल हो गया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या। कि सबसे पहले ये क्वेश्चन में इसलिए लेके आया कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर जो है एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कि जो एक ऐसा मशीन है जो बिजली से चलती है, और उसको हमने प्रोग्राम किया है बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कि अब कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी तो करता है। कि जैसे मान लो अगर हमको कोई गेम खेलनी है, तो हम गेम ऑन कर लेंगे, तो एक प्रॉब्लम है ना कि हमको गेम खेलनी है, तो कंप्यूटर इसको सॉल्व करता है। या तो मान लो अगर हमको कोई प्रोग्राम लिखना है, तो उसको हम ऐसे एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना लेते हैं कि उससे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये होता है कंप्यूटर का एक बेसिक काम। तो अब हम देखते हैं कि और मतलब कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। कि कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस कर सकता है, और जो हमारा डेटा है उसको स्टोर करता है, और ज़रूरत आने पे हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं उस डेटा को। और साथ ही साथ जो कैलकुलेशंस होती है, जो मान लो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, उसको बहुत फास्टर एंड एफिशिएंटली परफॉर्म भी कर सकता है। क्या मान लो मैं आपको कह दूँ कि 5 × 6 × 7, या मान लो आप निकालो 5000 का फैक्टोरियल निकालो, तो आपके लिए बहुत आपको ये सॉल्व करने में 5000 का फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर हम यही चीज़ कंप्यूटर से करवाएं, तो ये विद इन अ सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी बहुत कम टाइम के अंदर ये हमको सॉल्व करके दे देगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो कंप्यूटर है वो जो हमारी कैलकुलेशंस है वो बहुत फास्टर एंड एफिशिएंटली करता है। तो अब हम देखते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आ जाता है सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये था 1990 से लेके 1956 तक। तो इसमें देखते हैं कि क्या था। तो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो ये वाले कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन वाले, ये वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे अपने आप को बनाने के लिए। कि मान लो कि जो कंप्यूटर होता था कि वो वैक्यूम ट्यूब से बनता था। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है इट यूजेस मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। तो जो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसके अंदर हम मशीन लैंग्वेज से ही इनपुट दे सकते थे। कि मान लो कि कोई भी हमको प्रोग्राम लिखना है या कोई भी हमको इनपुट देना है, तो हमको बस मशीन लैंग्वेज का ही यूज़ कर सकते थे। तो मशीन लैंग्वेज होती क्या है? मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1।
देखो जैसे थर्ड पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं. एज मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ओनली जीरोस एंड वंस, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर. तो इधर से इस पॉइंट से हमको पता लगता है कि जो मशीन लैंग्वेज है तो ये बस ज़ीरो और वन ही होती है. अब मान लो ज़ीरो और वन कैसे, कि मान लो अगर हमको कोई भी इनपुट एंटर करना है तो हमको बस 0 0 1 1 1 0 ऐसे ही इसके कॉम्बिनेशंस में ही हमको एंटर करने पड़ते थे. और ऐसे इसको जैसे 0 और 1 में ही अगर हमको इनपुट करना तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था प्रोग्रामिंग करने के लिए. तो अब मान लो हर कोई तो ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशन बना के प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता ना, कि इसके लिए हमको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि इधर क्या कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है. तो इसलिए जो मशीन लेवल लैंग्वेज है ये बहुत डिफ़िकल्ट है. तो फोर्थ आ जाता है स्पीड इज़ वेरी स्लो इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर. ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे इनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी. आजकल के कंप्यूटर्स तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए, तो आजकल के कंप्यूटर के हिसाब से जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा ही स्लो थे. तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है memory of the first generation computer is very less. This was one of the biggest disadvantage of the first generation computer. तो जो मेमोरी थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कम थी. तो अगर मेमोरी कम थी तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ही होगा कंप्यूटर के लिए. अब मान लो आजकल के हमारे कंप्यूटर में 1 TB 2 TB के पास भी होती है स्पेस, और तब भी हमको बहुत ज़्यादा कम लगती है. तो सोचो उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इसमें केबीज़ में भी मेमोरी होने में बहुत बड़ी बात होती थी. तो अब हम देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. ये जो सेकंड जनरेशन थी ये थी 1956 से 1963 तक. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस ट्रांजिस्टर्स फॉर देयर कंस्ट्रक्शन. मतलब कि इस टाइप के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे. इट यूजेस असेंबली लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग विच इज़ ईजियर एज कम्पेयर टू द मशीन लेवल लैंग्वेज. मतलब कि जो इस टाइप के कंप्यूटर्स थे इसके अंदर असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी. तो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है कि जैसे मान लो अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे डिटेल में. तो ये देखो जैसे मान लो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है ये होती है जैसे अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है तो मान लो ADD लिख दिया और उसके आगे नंबर डाल दिए. यार अगर हमको कोई फाइल मूव करनी है तो हमने MOV लिख दिया और फिर वो जो फोल्डर का नाम है वो डाल दिया. तो इस टाइप की होती थी कुछ असेंबली लेवल लैंग्वेज. तो अब थर्ड पॉइंट आ जाता है स्पीड ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तो जो स्पीड थी ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की ये इंक्रीज हो गई थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. और फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसके अंदर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तो जो इसमें सेकेंड जनरेशन में जो मेमोरी थी वो इंक्रीज कर दी गई थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तो अब हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पे जो कि था 1963 से 1971 तक. तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या है. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट्स फॉर देयर कंस्ट्रक्शन. तो मतलब कि जो इस टाइप के कंप्यूटर थे इसके अंदर ICs का यूज़ होता था. IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट. मतलब कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि IC क्या होती है और इधर ये ट्रांजिस्टर क्या होता है और इधर वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है, ये सब आप जानते होंगे. तो सेकंड पॉइंट आ जाता है इधर मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीजेस एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. तो जो मेमोरी थी वो इंक्रीज कर दी गई थी एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. और फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है फिजिकल साइज ऑफ कंप्यूटर डिक्रीजेस एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. तो जो फिजिकल साइज था कंप्यूटर का वो डिक्रीज कर दिया गया था एज कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. तो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये लगभग मान लो एक रूम के अंदर ही फिट आते कंप्यूटर. सोच लो इतना ज़्यादा बड़े कंप्यूटर्स होते थे. तो अभी देखो ये जो थर्ड जनरेशन है इसका जो साइज़ था ये डिक्रीज कर दिया गया था. फिर फोर्थ आ जाता है
speed of computer increases as compared to second generation computer. तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो इससे बहुत ज़्यादा कम थी, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. तो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इसमें, फॉर प्रोग्रामिंग we use high level language which is much easier to understand as compared to machine level language. तो अब इसमें जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था इसके अंदर हमने हाई लेवल लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया था कि जो मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज है ये मान लो ऐसे ही होती है जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है या तेलुगु है या कोई भी लैंग्वेज है, तो उस टाइप की ही होती है, मतलब कि पूरी उस टाइप की नहीं होती, पर एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज मतलब कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है. तो अब फिर आ जाते हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर, जो कि था 1971 से लेके 1980 तक. तो फिर इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस माइक्रो प्रोसेसर फॉर देयर कंस्ट्रक्शन. तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करना शुरू कर दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए. तो इस वजह से जैसे अगर माइक्रो प्रोसेसर आ गया था इसके अंदर, तो इस वजह से साइज़ जो है कंप्यूटर का वो और डिक्रीज़ हो गया था. ये मान लो अब जैसे ये जो लैपटॉप्स भी थे तो उनके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लग गया था. तो मतलब कि मान लो एक हम लैपटॉप जितने साइज़ के हो गए थे लगभग कंप्यूटर्स इस टाइम पे, और इस टाइम तक मान लो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, तो लैपटॉप्स तो इस टाइम पे पॉसिबल भी नहीं थे. तो अब मान लो सेकंड पॉइंट के अंदर कंप्यूटेशन पावर इंक्रीजेज एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटेशन पावर थी, कंप्यूटेशन पावर मतलब कि जो कैलकुलेशंस करने की पावर थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, फॉर प्रोग्रामिंग वी यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज एज इट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो इसके अंदर भी वही सेम जैसे थर्ड जनरेशन के में भी था कि इसके अंदर भी हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करने लग गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी ह्यूमन के लिए. फिर फोर्थ आ जाता है, फोर्थ पॉइंट, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीजेज एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. तो जो मेमोरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई थी एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर, फिफ्थ जनरेशन आ जाती है इसके अंदर, जो कि थी 1980 से लेके अभी तक प्रेजेंट तक. तो इसके अंदर इट यूजेस AI फॉर द कंस्ट्रक्शन. तो जो ये था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसके अंदर हम AI यूज़ करने लग गए थे. AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यहाँ मान लो फिर सेकंड पॉइंट आ जाता था इसके अंदर, कंप्यूटेशन पावर इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. तो जो इसकी कंप्यूटेशन पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई थी एज कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट यूजेस हाई लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग. तो जो इस जनरेशन में भी जो हम प्रोग्रामिंग के लिए लैंग्वेज यूज़ करते थे वो हाई लेवल लैंग्वेज होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है समझने के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए. फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. तो ये को जो मेमोरी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई थी एज़ कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. तो अब आप देख सकते हो कि आजकल हमारे लैपटॉप में 1 TB 5 TB तक भी स्टोरेज होती है. तो ये बहुत ही ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये कंप्यूटर की मतलब कि कंप्यूटर किस किस चीज़ों से बना हुआ है और आगे ब्लॉक डायग्राम हमारे ये सब डिस्कस करेंगे. तो हेलो एवरीवन.